जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे। अजय हल्देर, आशीष राजपूत, शौकत अली, शिशुपाल धाकड़, दीपांत, अनुज, अर्पित, सुनील, चेतन, भानु, अनुज, नीलम, सुप्रिया, रितिका, अनीस, सचिन, सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है। और प्यारे बच्चे, हम लोग पढ़ रहे थे फेस्टिवल्स, वो सभी त्योहार जो भारत में मनाए जाते हैं। और मैंने बोला एसएससी के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम इसकी दूसरी क्लास पर चल रहे हैं प्यारे बच्चे। कल की क्लास में हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे आपका? कल हम लोग पढ़ चुके थे आपका प्यारे बच्चे कर्नाटक तक, ठीक है। कर्नाटक के उत्सव हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम आगे चलते हैं और आज हम आते हैं कहाँ? आपका केरल पर। केरल के मनाए जाने वाले उत्सव। और केरल के उत्सव में पूछूं तो बहुत पूछे जाते हैं दोस्त। तो केरल के उत्सव में प्यारे बच्चे विशु है, बहुत महत्वपूर्ण है। क्या बोलोगे? विशु है आपका। ओणम है। ओणम जो है ये राजा महाबली की याद में मनाया जाता है। त्रिशूर पूर्णम बहुत इंपॉर्टेंट है। ओणम भी बहुत महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चे। वल्लम काली बोट रेस बहुत इंपॉर्टेंट है केरल में। और बोलोगे यहाँ पर जो नाव होती है इस बोट रेस में, उसका नाम चुंदन वल्लम है। और जो गीत गाया जाता है इस बोट रेस में उसको वांचिपट्टू कहते हैं। थेयम बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। बोलेंगे क्या? थेयम बहुत महत्वपूर्ण है। यहां पर याद रखेंगे प्यारे बच्चे, जो ये ओणम है, आएंगे वापस। तो ये जो ओणम है, ये ओणम आपका प्यारे बच्चे, क्या बोला मैंने? वहां एक राजा महाबली हैं, उनकी याद में मनाया जाता है। कब? जब फसल कटती है। फसल कटाई पर। किस पर मनता है? फसल कटाई पर यह मनाया जाता है। और एक डांस भी यहां पर होता है। कौन सा डांस? कथकली नृत्य। क्या बोलोगे? ओणम त्योहार पर कौन सा डांस किया जाता है? कथकली नृत्य यहां पर परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। अब देखो ध्यान। अब बात आई कौन सा? ओणम। त्रिशूर पूर्णम। बोट रेस आपने देखी है कभी? बोट, एक नाव पर सर्प नौकाएं इनको बोलते हैं, आगे सांप के जैसा ऐसा चिन्ह बना होता है। और लगभग 100 लोग बैठे होते हैं, लगभग 100 लोग, और वो सारी रेस होती है, बोट रेस। सब ऐसे तेज तेज। तुमने देखा है कभी? साउथ की आपने देखा हो, कभी कल्चर में देखा हो, मूवीज में देखा हो, टीवी में देखा हो, तो देखा होगा, ठीक है। कोई दिक्कत? बोलेंगे भाई, भैया जी कल का पीडीएफ नहीं मिला है। कल की पीडीएफ नहीं मिली? अरे भाई, आज ही मैं इस चीज का इंतजाम करूंगा दोस्त कि आपको पीडीएफ जो है उस दिन की उसी दिन मिल जाए, ठीक है। प्रॉमिस। आज की भी पीडीएफ आपको आज ही मिलेगी। और प्यारे बच्चे, अगर अब तो रात भी हो जाएगी शायद, नहीं तो सुबह तक। और मैं तो ये कहता हूँ बहुत टाइम नहीं लगता इसमें, आप नोट कर लो, बाकी पीडीएफ आपको अप टू डेट मिलेगी, प्रॉमिस। रियली सॉरी अगर पीडीएफ नहीं मिली है आपको, तो मिल जानी चाहिए थी। तो देखो, जो नाव है इस नाव को बोलते हैं चुंदन वल्लम। क्या बोलोगे? नाव को बोलेंगे चुंदन वल्लम। और जो गीत ये लोग गाते हैं उस पे बैठ के, उस गीत को बोलते हैं वांचिपट्टू। क्या बोलेंगे? वांचिपट्टू बोलते हैं। भैया हमने नहीं देखी। अरे देखी है यार, एक बागी फिल्म में दिखाई गई है। तेयम, अरट्टू, अट्टूकल पोंगल और मकर विलाकू उत्सव, ठीक है। केरल के सारे तुमको याद करने होंगे भैया। बोलो, कर लेंगे भैया। केरल के कौन कौन से? क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, इनको मैं किसी ट्रिक में नहीं फंसाना चाहता। केरल के बहुत महत्वपूर्ण है, इनको आप लोग याद करो, ठीक है। आ जाओ अब वापस। मध्य प्रदेश, एमपी की बात कर रहे हैं। घड़लिया को बहुत इंपॉर्टेंट चुनना। और देखो ये गणगौर आ गया। गणगौर और कहाँ बताया था? गणगौर राजस्थान में भी मनता है, और गणगौर मध्य प्रदेश में भी मनाया जाता है, एमपी में भी, ठीक है, और राजस्थान में भी। तो भैया पेपर में दोनों आ गए तो हमेशा राजस्थान चुनना है, क्योंकि मध्य प्रदेश के एक छोटे से हिस्से में मनाया जाता है, ठीक है। गणगौर, मंडई बहुत इंपॉर्टेंट है। और काकसार बहुत इंपॉर्टेंट है। पीर बुधान बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोलोगे? पीर बुधान। और साथ में यहां पर याद रख लेना, काकसार तो हो ही गया। आखा तीज बहुत महत्वपूर्ण है। क्या बोलोगे? आखा तीज। देखो कैसे याद करोगे। मुझे बताओ, जो एमपी है ये भारत के नक्शे में कहाँ है? भारत के नक्शे में एमपी मतलब मध्य में ही तो है। मध्य बोलोगे ना, मध्य, बीच में। बीच में। क्या बोलोगे? ये बीच में है जी, मध्य में। मध्य मतलब बीच में।
तो मध्य मतलब क्या हो गया? अच्छा बताओ, नीरजा। नीरजा, नीर किसको बोलते हैं? नीर, नीर किसको कहते हैं हम लोग? जल को कहते हैं भैया। किसको? जल को कहते हैं, जल को। और घड़ा हो गया, घड़ा। घड़लिया मतलब घड़ा, ठीक है। और मंडी, मंडी हो गया आपका मंडई। रस नवा, रस हो गया। किसी बात का सार हो गया। हरी हो गए, हरी। और ये हो गया पीर बुधान से बुधवार। क्या बोलोगे? बुधवार। अब देखो ध्यान से, भाई जो जल होता है, जल कहाँ होता है? तालाब में, मध्य में ही तो होता है नीर, नीर नाम से जो आए, नीरजा या नीरज कमल का पर्यायवाची है। तो नीरज कमल कहाँ होता? बीच में होता है जी, कीचड़ के, ठीक है। घड़लिया, घड़े में भी तो बीच में ही होता पानी, है बाहर होता घड़े के? भाई घड़े के बाहर होता क्या पानी, या बीच में होता? बीच में होता भैया उसके पानी, ठीक है। और गणगौर मैंने आपको बता ही दिया। मंडी में लोग कहाँ रहते हैं? बीच में रहते हैं, बीच में, ठीक है, मध्य में। मंडी कहाँ होती है? शहर के बीच में होती है, मध्य में। देखो आप शहर में जाकर किसी में, मंडी कहाँ होगी? वो मध्य में ही मिलेगी आपको, बीच में ही मिलेगी। और रस किसी चीज में, संतरे का रस, अब सोचो रस नवा, रस कहाँ मिलेगा? संतरे के बाहर रहेगा रस या अंदर रहता है रस? किसी भी चीज का रस अंदर रहता, अंदर। किसी बात का सार कहाँ रहेगा भैया? वो बीच में रहेगा, ना शुरू में ना अंत में। तो सार कहाँ मिलेगा किसी भी बात का? वो बीच में मिलेगा। हरि कहाँ रहते हैं? सबके बीच में रहते हैं। हरि तो भगवान जी हैं, ये हरि शर्ट मत समझ लेना। हरि तो भगवान है, वो सबके मध्य में रहते हैं, सबके बीच में रहते हैं। बुधवार भी कहाँ आता है? बीच में आता है। बोलो, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। तो बुधवार याद रख लोगे नहीं? अब तुम कहोगे ना भैया हम तो बृहस्पतिवार याद रखेंगे। बृहस्पतिवार कर लो, हमारे से बृहस्पतिवार नाम से कोई त्योहार ही नहीं है। बुधान, बुधान बीच में, मध्य में, मध्य प्रदेश। बोलो भाई, देखो ध्यान से, आराम से बोलोगे। नीरजा। अब आंख बंद कर लो, आंख बंद कर लो यार भाई, मैं सारे लिख सकता हूं। अब मैं तुमसे पूछ लूं नीरजा, तो नीर तो ध्यान आएगा, नीर भैया ने मध्य में बताया, जल। घड़लिया भैया ने मध्य में बताया था, घड़लिया कहाँ बताया था? मध्य में। किसी बात का सार कहाँ मिलेगा? मध्य में मिलेगा। अब सोचो कौन कौन से, और सोचो, कॉपी मत देखना अपनी में। रस नवा, रस नवा क्या बोलोगे भैया? रस जो आएगा बीच में आएगा। मंडी कहाँ बताई थी? बीच में होती है मंडी। हरी कहाँ मिलेंगे? ये बीच में मिलेंगे। पीर बुधान कहाँ लगता है आपका? एमपी में लगता है। कहाँ लगता है? एमपी में लगता है। और एक बताया मैंने आखा तीज, क्या बोलोगे? आखा तीज। और एक बताया था मैंने आपको, लारू काज, लारू काज। बोलो भी। और जो सीधे याद कर सकता वो सीधे याद कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा भाई, कोई दिक्कत? आगे आ जाओ। अगले मैंने आपको बता दिए, आखा तीज भी मध्य प्रदेश में, लारू काज भी, और काकसार हम याद कर चुके। हो गए भाई याद? बोलो। बहुत बढ़िया भाई। एक बच्चा कह रहा भैया एप्लीकेशन पे प्रचार आ रहा, भाई प्रचार को हटाओ, है, चलो कोई दिक्कत। अब एक बच्चा फिर आया, ये इसने कल की क्लास नहीं की। भैया मंडई तो गुजरात में भी है, गुजरात में भी मनाया जाता, गुजरात में भी मनता थोड़े से हिस्से में। अरे पढ़ लो भैया, मेरी शादी बाद में हो जाएगी यार। भैया मैं आंख बंद नहीं करता, नींद आ जाती है, सो जा बेटा। आ जाओ भाई। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से विठोबा बहुत इंपॉर्टेंट, याद करना। काला घोड़ा उत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एलिफेंटा उत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है। गणेश चतुर्थी जो 1894 में बाल गंगाधर तिलक जी के प्रयासों से शुरू हुआ था, किनके? तिलक जी के प्रयासों से, ठीक है। शिवाजी उत्सव भी मनाया जाता है गणेश चतुर्थी की तरह। और बाण गंगा, बोलो भाई, बाण गंगा और मारा बत, ठीक है। ये कहाँ के हैं? ये कहाँ के हैं प्यारे बच्चे? बोलेंगे एक बार, सर पीडीएफ नहीं मिली, प्लीज पीडीएफ दो। बेटा मैंने आपसे हाथ जोड़ के बोला ना, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ये मेरा फेलियर रहा, ये मान लो तुम, कि कल की पीडीएफ के लिए मैं दिशा निर्देश नहीं दे पाया कि भाई मिलनी चाहिए। हालांकि मैंने कह रखा है कि क्लास रोज की पीडीएफ रोज मिलनी चाहिए। फिर भी मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ प्यारे बच्चे। मिलेगी, अब से आपको पीडीएफ रेगुलर मिलेगी, ठीक है।
मजा आ गया भैया, बस मजा नहीं लिखना, याद करना है, याद, मजे के चक्कर में मत पड़ो। महाराष्ट्र, भाई महाराष्ट्र से ऐसे याद रख लेना, महाराष्ट्र या महारा, तो महारा से महाराणा जी याद आते हैं हमको। तो भाई महाराष्ट्र से छत्रपति शिवाजी महाराज, हमारे वीरों का नाम याद आता है। ठीक है, महाराणा प्रताप जो हमारे कहाँ के थे प्यारे बच्चे, राजस्थान के रणभूमि के वीर थे ये। तो महाराणा बैठे, बैठा हुआ, या छत्रपति शिवाजी महाराज से याद कर लो, बैठे, किस पे बैठे, काले, छत्रपति शिवाजी महाराज जी, महाराणा प्रताप जी, ये किस पे बैठे, काले घोड़े पर बैठे, काले घोड़े पर। निराले लगते हैं नहीं लगते ये दोनों लोग भारत के वीर निराले लगते हैं, घोड़े पर बैठे हुए निराले। ठीक है, और भैया गुड लगते हैं, गुड एकदम से गुड, अच्छे लगते हैं बहुत, गुड़ी पड़वा, गुड़ी पड़वा। ठीक है, पोला, पोला मैंने आपको बताया था, और बताओ कहां पर था, छत्तीसगढ़ में भी पोला मनाया जाता था। तो ये घोड़े पे बैठ के जाते थे, ये ओला में बैठ के नहीं जाने वाले लोग थे, ये घोड़े पे बैठ के जाते थे। एलिफेंटा गुफाएं महाराष्ट्र में है। गणेश चतुर्थी जो नहीं जानता वो याद कर लो, गणेश जी, ठीक है, एलिफेंट से जुड़े हुए हैं गणेश जी। तो वैसे भी भाई हाथी की तो क्या लगा दी थी, सूंड लगा दी थी भगवान शिव जी ने फिर गणेश जी के। एलोरा की गुफाएं कहाँ है, महाराष्ट्र में है। और भैया क्या बोलोगे, महाराणा प्रताप जी ने जब अपने बाण चलाए, हालांकि उनके पास भाला था लेकिन बाण चलाना भी जानते थे, बाण, और फिर किसको मारा, फिर मारा अकबर की सेना को। ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने अपना बाण मारा किसको, औरंगजेब को, ऐसे याद कर। ठीक है, चलो भाई, अब तुम्हारी मूर्खता के परिचय पे आ जाता हूं मैं थोड़ा। चलो भाई, इसमें एक कह रहे हैं, दिखाओ भाई। सर आप प्यारे बच्चे बहुत अच्छे से बोलते हैं, प्रिया दीक्षित कह रही हैं, ठीक है। दीपक कुमार कह रहे हैं सर मेरी बात सुन लो। और भैया शिवा ठाकुर कह रहे भैया सुन लो। बेटा तुम जो सारे क्लास से ध्यान हटा के नोट्स बनाने की जगह आप सारे जो कमेंट कर रहे हो ना, तुम्हारी नौकरी तुम्हारे हाथ से जा रही है, ये समझ जाओ तुम, तुम्हारे पीछे ही है चुपचाप। अगर तुम क्लास देख रहे हो ना 15,000, तुम में से 15,000 में से 10,000 पीछे चुप बैठा, तुम जो कमेंट कर रहे हो ना, ये ज्यादा ही तुमसे चुप बैठा। कमेंट कितने कर रहे हैं भाई, रेट बताना। अच्छा, तुम इस टाइम लाइव कमेंट कर रहे हो 2,500, तो 15,000 में से 12,500 तो पढ़ रहा बैठ के, 2,500 अपना नुकसान कर रहा बेटा, दूर जा रहे हो तुम, इतनी सुन लो। चलो भाई पढ़ने वाले बच्चों तुम ध्यान लगाओ, देखो ध्यान। अब आते हैं मणिपुर पे, किस पे, मणिपुर पे। मणि क्या होती है जी, मणि जानते हो, मणि कहते डायमंड को, डायमंड को, याओ संग। तो लड़की तो डायमंड से बहुत प्यार करती है भैया, बोलो करती है नहीं, अभी तुम्हें पता चल जाएगा। लड़की हीरो से भी ज्यादा हीरे से प्यार करती है। तो क्या बोलोगे, डायमंड, मणि, चमकती हुई मणि जो होती है। तो क्या बोलेंगे, याओ सांग, यो संग रखती है, इसको बोलते डोल जात्रा। लाई हरोबा, यो संग, ऐसे बोलना, यो संग लाई, क्या लाई संग भैया, यो संग लाई, क्या लाई, आपका बोलोगे डायमंड, मणि लाई, मणि यो संग लाई, चेरी भी लाई और चीरा भी लाई। मतलब कोई कोई तो ऐसे चीरा लगवा देता, कहती है लड़की मेरी किडनी निकाल लो लेकिन मुझको हीरे की अंगूठी दे दो। ठीक है, हिकरू हिडोंगा, चुम्फा, और हीरे की अंगूठी को बार बार ये चूमती भी है, बहुत प्यार करती है ना उससे। योसंग, ये याओ सांग को ही लिखा हुआ है, योसंग ये रंगों का त्योहार है, कौन सा, याओ सांग। एसएससी ने एक क्वेश्चन पूछा है, क्या बोलोगे, कि मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स के नाम से किस त्योहार को जाना जाता, मोस्ट इंपोर्टेंट है। लाई हरोबा कहाँ का त्योहार है, याओ सांग कहाँ का त्योहार है जिसको रंगों का त्योहार बोलते हैं, चेरी ब्लॉसम कहाँ का त्योहार है, बहुत इंपॉर्टेंट है, चेरी ब्लॉसम। ये तीन कभी मत भूलना, कभी भी, ठीक है, कोई दिक्कत, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया आशीष पाल जी, वेरी गुड। चलो कोई दिक्कत, बोलेंगे भाई।
भैया राणा प्रताप जी का घोड़ा क्या काला था? नहीं, काले घोड़े पे हम लेके जा रहे हैं, उनका घोड़े का रंग तो नीला था। नीला था उनका चेतक घोड़ा जो था, वो मैं इतिहास में पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है? तो बोलो भाई, यो संग लाई डायमंड, और चेरी भी संग लाई है, और चीरा लगवा के आई है अपने डायमंड के लिए, उसको चूमती रहती है चुम्फा। ये मणिपुर का नववर्ष है, कौन सा? चीरा ओबा। चीरा ओबा। कोमल गरेरी, टू मच थैंक यू बच्चू। गुड़िया बहुत शानदार। चलो भाई आगे आए। भैया छत्तीसगढ़ के त्योहार नहीं पढ़ाए? अच्छा, छत्तीसगढ़ के कल की क्लास में पढ़ा दिए बेटा। मेघालय, मेघालय के वंगाला, जो गारो जनजाति द्वारा मनाया जाता है, इस पे 100 ड्रम बजते हैं, ढोल, 100 ड्रमों का त्योहार इसको हम कहते हैं। नोंगक्रेम, बेहिंदी क्लखम, स्ट्रॉबेरी महोत्सव और सादसुक, इसको बोलते बुआई के समय का त्योहार। क्या बोलोगे? बहुत इंपॉर्टेंट है, एक 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 बहुत महत्वपूर्ण है। जिसमें प्यारे बच्चे कम है ये समझ लो, उसके सारे ही लिखे हैं मैंने, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण। मेघालय, मेघालय, मेघालय। बोलो मैं घायल। अभी लिखवाऊंगा तुमसे, आंखें बंद करके बोलने हैं तुमको, मैं घायल। मैं कैसे घायल हो गया भाई? उसने बगल में, वंगाला मतलब उसने बगल में, बगल में बेहद, बेहद, बेहद मतलब बेहद प्रेम, बहुत प्रेम, बगल में बेहद तरीके से दबा दिया, बहुत सारे, बहुत तरीके से। अब जब तुमको कोई बेहद मतलब जोर से बगल में दबा लेगा, तो तुम्हारे बस की तो है नहीं, तुम क्या बोलोगे? नो क्राइम, नो क्राइम, मुझको मत मारो, क्राइम मत करो, नो क्राइम। क्या बोलोगे? नो क्राइम, नो क्राइम प्लीज। किससे कह रहे हो ये बात तुम? बेरी से कह रहे हो। स्ट्राइक बैरी, स्ट्राइक मतलब रुक जाओ, बैरी मतलब होता है दुश्मन, बैरी मतलब होता है दुश्मन, ठीक है? और तुम एकदम से सूखे हुए हो, साद और सुख, सादे सादे भी हो तुम, मतलब सीधे सादे भी हो, और सूखे हुए से भी हो तुम। तो तुम जब सूखे हुए से हो, जब ही तो तुम्हें किसी ने बगल में दबाया भाई, है? तो क्या बोलोगे? मैं घायल हो गया। मैं घायल कैसे हो गया? बगल में मैं सीधा सूखा सा बैरी, बैरी मतलब दुश्मन ने बेहद, बेहद तरीके से मतलब बहुत जोर से बगल में दबा लिया। कैसे बोलोगे? नोंग क्राइम। क्या बोलोगे? नोंग क्राइम। हाँ, ये त्योहार गलत लिखा हुआ, अब त्योहार आएगा, एक ही आएगा। बेहंदी खलम, ये जयंतिया जनजाति द्वारा मनाया जाता है, ठीक है? और याद रख लेना, ये ज्योग्राफी में जरूर पढ़ना तुम जनजाति। जब ज्योग्राफी नोट कर लो, कागज पे सर पढ़ाएं तो बोलना सर जनजाति जरूर पढ़ानी है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, एसएससी बहुत क्वेश्चन पूछती है इससे। अच्छा, अब आ जाओ भाई मेघालय। अगर तुम सोच जाओ सारे अभी, तो इसका मतलब तुम्हें याद है। मैं क्या बोलूंगा भैया? बेहिंदी खलनम। क्या बोलोगे? बेहिंदी खलम भी बोलते हैं इसको हम, या इसको हम बोल सकते हैं भैया मेहंदी खलनम। क्या बोलेंगे? बेहिंदी खलम बोलो या बेहिंदी खलनम बोलो। क्या बोलोगे? खलनम, एक ही बात है। अच्छा, और क्या बताया मैंने तुम्हें? नो क्राइम, नो क्राइम, नो क्राइम, क्योंकि तुम कैसे हो? तुम सीधे साधे साध सुख, सीधे साधे हो और सूखे से हो। कहाँ दबा लिया था तुमको? वंगाला। इसी को प्यारे बच्चे वांगला भी कहते हैं, वांगला, वंगाला को वांगला भी कहते हैं, ठीक है? चलो भाई आगे आ जाओ। ऐसे याद रखने, मिजोरम की पहचान है, इसमें आता कूट, मीम कूट, थालफवांग कूट, कूट कूट कूट, पॉल कूट, पावल कूट। क्या बोलोगे? पॉल कूट, पावल कूट। लेकिन एक मणिपुर का याद कर लो बस। अगर तुमने मणिपुर में ध्यान से देखा हो, तो मणिपुर में बनता है एक कांग जात्रा। ऐसा ना कर ले जी, कांग जात्रा को तो याद कर ले मणि, मणि में, और बाकी सारे कूट कहाँ आएंगे? ज्यादातर मिजोरम। तो इससे मजे की बात कोई हो सकती है? चाप चार, चाप खा के मजे में है वो। मीम्स, मीम्स बनती है ना, तो हंसी मजाक की मीम देख के वो कैसे मजे में है। थाली बजा के मजे में है वो, थाली बजाता है तब भी मजे में है, ठीक है? एंथो, एंथोरियम। क्या बोलोगे? एंथोरियम। थोरियम मिल गया। थोरियम कितना महंगी चीज है,
परमाणु तत्व है थोरियम, किसी को थोरियम मिल गया, वो मजे में आएगा नहीं आएगा? बोलो भाई। पॉल कूट, पॉल ने किसी को कूट दिया तो वो भी मजे कर रहा है, मजे कर रहा है। और पावल कूट, यानी कूट किसकी रूट वर्ड है? ये है आपका मिजोरम का। ठीक है, बोलो भाई फटाफट से। चलो भाई, इसको प्रभात पटेल को बंद कर दो। चलो भाई, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे आ जाओ। गुरुजी, ओणम त्योहार कितने दिन मनाया जाता है? बेटा ओणम को आन तो दो, चला गया ओणम। है भाई, ओणम हमने पढ़ा दिया क्या? ओणम, ओणम हम पढ़ा चुके हैं? एक बच्चे ने पूछा, ओणम शायद बता दिया मैं, शायद बच्चे मिस हो गया वहां बताना। एक बच्चे ने पूछा ओणम त्योहार, ओणम तो मैंने आपको बता दिया था ना? हाँ, ओहो ओहो, देखो मैंने यहाँ पर रूट वर्ड लिखा भी था। तो ये बात याद रख लेना कि ये जो ओणम है, ये प्यारे बच्चे 10 दिन मनाया जाता है ओणम। बहुत बढ़िया दिखाया है, इस बच्चे का नाम दिखाओ भाई, क्या है सर? ओणम कितने दिन हो दिया बालकी? 10 दिन। और 10 दिन में इसका जो प्याले बच्चे पहला दिन है ना ओणम का, पहले दिन को बोलते हैं अथम। क्या बोलते हैं इसको? अथम बोलते हैं पहले दिन को। और इसका जो 10वां दिन है यही थीरो ओणम कहलाता है। कौन सा दिन? 10वां दिन कहलाता है इसका थीरु ओणम। बहुत अच्छा पूछा भाई, वेरी गुड, ये अच्छे बच्चे की पहचान है। रंजीत कुमार कह रहे नोक्रेक भी होता नहीं प्यारे बच्चे, वो वन्य जीव अभ्यारण्य में आएगा नोक्रेक। ठीक है, बहुत शानदार भाई, वेरी गुड। आगे आ जाओ भाई। नागालैंड, नागालैंड, नागालैंड में आ जाओ। नागालैंड में हॉर्नबिल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत शानदार है। मोआसू मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेक्रे नहीं, एसएससी एमटीएस में पूछा, सीएचएसएल में पूछा। इसको फोंसनी भी कहते हैं, फोंसनी फेस्टिवल, फोंसनी भी कहते हैं। बांस, आगम, और देखो यमशे, क्या बोलोगे? यम से बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण। ठीक है, पहले को देखो ध्यान से। हॉर्नबिल को हम त्योहारों का त्योहार भी कहते हैं। सन 2000 से ये शुरू हुआ और 1 से 7 दिसंबर तक मनाया जाता है। याद रख लेना, जो ये हॉर्नबिल है, क्या बोलोगे? हॉर्नबिल पहली बार त्रिपुरा में भी मनाया गया। तो हॉर्नबिल नागालैंड के अलावा और कहाँ मनाया गया? त्रिपुरा में भी पहली बार मनाया गया, त्रिपुरा में भी सेलिब्रेट इसको किया गया। ठीक है जी, कहाँ मनाया गया? त्रिपुरा में भी मनाया गया। अच्छा, महत्वपूर्ण है, बहुत पूछा जाता है हद से ज्यादा। कितने दिन? अभी सीजीएल में 2 दिन पहले पूछा गया है कि हॉर्नबिल कितने दिन चलता है? 7 दिन चलता है। कितने दिन चलता है? 7 दिन चलता है। एक कह रहा है नाम है इनका, हमारे भाई का नाम दिखाओ भाई, भुवनेश कुमार, कह रहे सर समझ नहीं आया, और हंसने वाली इमोजी भेज रहे हैं। तो प्यारे बच्चे, इसमें समझने जैसा कुछ है ही नहीं। देखो मैं तुम्हारी कमेंट को इग्नोर कर सकता हूँ, मैं चाहूं तो, और मैं बोल दूं भाई बच्चे सब कह रहे अच्छा समझ में आया, तो मैं तुम्हें मैसेज दे रहा हूँ दोस्त, आपके जैसे और साथी। बेटा स्टैटिक मीन्स रट्टा। और तुम्हें लगता हो स्टैटिक का कोई और समीकरण होता द्विघात समीकरण सीखने जैसा, तो उससे कर लो, है ना? चलो, कोई होता ही नहीं है, मेरे पास ही नहीं है, तो तुम्हारे पास तो क्या होगा, और किसी के पास क्या होगा? हॉर्नबिल एक पक्षी है, छोटा पक्षी। हॉर्नबिल क्या है, एक बच्चा पूछ रहा है ना? अगर तुम इतने होशियार होते ना, बचपन से तुम अपने अध्यापकों से सारी चीज पूछते, गुरुजी ये क्या है, पहले तो आपके गुरुजी ने आपके अंदर जिज्ञासा नहीं जगाई, और जब जिज्ञासा जागी तुमने पूछा नहीं, फिर तुम एकदम से आए RWA ऐप पे, तुम्हें लगा इनसे सब कुछ लूट लो। चलो भाई, एक कह रहा नागालैंड कौन सा स्टेट है? वेरी गुड। देखो नाग कहाँ रहता भाई? नाग, नाग रहता बिल में, नाग रहता बिल में। नाग कहाँ रहता? बिल में। और लड़की सोचो तुम वैसी डरपोक होती हैं? सांप दिख गया एकदम, कह रही है लड़की, मोह आंसू आ गए सांप देख के। क्या कह रही है? मोह आंसू आ गए। सी क्राए, सी क्राए, सी चिल्लाई, सी रोने लग गई, सी रोने लग गई, इसको बोलते क्राई। और क्राई में करते ही आंखों में से जैसे ही रोई तो फैशन भी खराब, फौसनी बोलते हैं इसको, फैशन खत्म। फिर तुम एकदम से हीरो बने,
तुम में से कोई सा धर्मेंद्र बन का है एकदम से, उसने बांस से आगे से पकड़ा नाग को, बांस से आगे से पकड़ा नाग को, और कह रहा है मैंने तुम्हें यम से बचा लिया, यम से। यम समझते हो, यम देवता जो पकड़ के ले जाता जब तुम निकल लोगे, तब सबको निकलना है एक दिन, तो देखोगे ना यम से, क्या बोलोगे, तो मैंने तुमको यम से बचा लिया, आओ आओ, ठीक है, क्या बोलोगे, आओ, नहीं तो लेग पे खा जाता तुम्हारे पैर पे। तो हॉर्नबिल, अब तुम आंख बंद करके यार कैसे नहीं बोल सकते, मैं तो ये कहूंगा इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता, नहीं तो तुम ठहर ठप्पी हो बिल्कुल। अगर अब भी ना हो भाई, नागालैंड नाग, मैं नींद में बता दूंगा इनको, नींद में, और तुम भी बता सकते हो, मैं कोई चिट्टी रोबोट थोड़ी हूं, है भाई, चिट्टी समझ रहे हो, हॉर्नबिल, ऐसे लिख दूं क्रम से, मो आंसू, क्या बोलोगे, मो आंसू, मो आंसू आगे, तुमने कहा क्या, तुम लेके आए बांस, आगम ओंग हो गया है, आगम ओंग हो गया, सीकरे नहीं, सीकराई कर रही थी, तुमने उसको बांस से आगे से बचा लिया, तुमने बोला आओ, लेग पे खा जाता तुम्हारी पर, आओ इधर आ जाओ, तो फिर क्या बोली, क्या बोली होगी, थैंक यू नहीं कहती हैं, कभी चक्कर में पड़ रहे हो थैंक यू बोलेगी तुम। बहुत बढ़िया हरीश कुमार जी मेरे दोस्त, थैंक यू। आ जाओ, ओडिशा, ओडिशा, ओ दिशा, दिशा को जानते हो तुम, दिशा के बारे में कोई कुछ नहीं कहेगा, ठीक है, दिशा, दिशा जाती है भैया जिम, उसके 6 पैक्स है, 6, ओ दिशा, ओ जो दिशा है ना, दिशा, दिशा जाती है कहाँ, जिम, उसके 6 पैक है, ठीक है, धनु यात्रा, धनुष जैसी हो जाती है व्यायाम करने में, ऐसे, ए पीछे को हाथ नहीं लगा देते ऐसे, धनुष जैसी बन जाती है, ये दुनिया का सबसे बड़ा खुला रंगमंच है, खुले में आयोजित होने वाला त्योहार है, ठीक है, रज पर्व बड़ा महत्वपूर्ण है, छाऊ रोज जाती है जिम, तभी तो बन रहे हैं उसके 6 पैक्स, 6 एब, धनुष के जैसी हो जाती है, बाली उम्र है उसकी, बाली उम्र, कौन बनाती है वो शरीर का ऐसे, जब धनुष जैसी बनेगी तो शरीर कौन के जैसा नहीं बन जाएगा, है, कोणार्क महोत्सव, मिट्टी कला, और फिर मिट्टी में वो कला मारती है वहां पर, कला जो होती है ऐसे, डांसर मारते हैं ऐसे कला, रज याद हो गया, रोज, और रथ पे जाती है भैया, यानी कि इसको हम कार महोत्सव भी कहते हैं, ये भगवान जगन्नाथ की याद में मनाया जाता है, और यहाँ पर झांकियां निकलती हैं भगवान कृष्ण, भगवान बलराम और सुभद्रा की, और सुभद्रा की, ठीक है, बहुत बढ़िया दीपक सिंह जी मेरे दोस्त, वेरी गुड। और मोस्ट इंपोर्टेंट है नुआ खाई, नुआ खाई, नुई नहीं खाती वो कुछ भी, डाइट का ध्यान रखती है, डाइट का ध्यान रखती है बहुत। भैया क्या चेरी ब्लॉसम मेघालय में मनाया जाता, हाँ जी, याद रख लो, चेरी ब्लॉसम मणिपुर के साथ साथ मेघालय में भी मनाया जाता। भैया एक त्योहार सिर्फ एक जगह मनाया जाए ये जरूरी नहीं है दोस्त, नुई नहीं खाती, तो बोलो 6 एब्स है इसके, धनुष के जैसा शरीर बना देती है एकदम, रोज जाती है, बाली उम्र है, और भैया कौन बना देती है शरीर का एकदम, मिट्टी कला, मिट्टी में कला मारती है, रथ से जाती है, नुई नहीं खाती कुछ भी, जब गणेश चतुर्थी मनती है उसके एक दिन बाद मनता नुआ खाई, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, आगे आ जाओ, पंजाब, पंजाब के तो थोड़े से याद कर लेना, पंजाब, पंजा मार दिया, लो हम याद कराएं, पंजा मार दिया, लोहड़ी, लो हड्डी पर पंजा मार दिया, लो हड्डी पर पंजा मार दिया, तो भैया हल्ला मच गया पूरे मोहल्ले पर, पंजा मार दिया लो हड्डी पर, ठीक है, क्योंकि भैया बहस हो गई थी सखी से, सखी किसको बोलते हैं जानते हो, सखी सहेली को बोलते हैं, सहेली को, तुमने कभी लड़कियों की लड़ाई देखी है, ऐसे मैंने वीडियो देखी है 2-4, लड़कियों की जब लड़ाई होती है बड़ी खतरनाक होती है, वो एक दूसरे के बाल पकड़ लेती हैं फिर, और फिर मतलब ऐसी समझ जाओ, बहस होगी सखी से, बहस होगी सखी से, एक तो बैसगू था जो असम का था, जो जूली बहुत बहस करती थी, एक लड़की का मैसेज आया हमारी गुड़िया का, कह रहा भैया कल आपने मुझे पटक पटक के मारा है, मेरा नाम जूली है,
अरे मैंने कहा यार ये तो कोई किसी के नाम के लिए थोड़ी था। तो पंजा मार दिया लो हड्डी पर, बहस हो गई सखी से, और भैया पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया, हल्ला हो गया पूरे मोहल्ले में। लोहड़ी, बैसाखी, गुरु पर्व। गुरु कहाँ होते हैं हमारे? पंजाब में ही तो होते हैं प्यारे बच्चे गुरु। क्या बोलोगे? गुरु जी कहाँ होते हैं हमारे? सिख धर्म में ही तो हैं गुरु। हैं? ये भी याद नहीं होएगा तो बेकार है फिर। तो तीजन, तीज मनाई जाती है, तीज बड़ा इंपॉर्टेंट है। लोहड़ी कोई पूछे ना, ये मकर संक्रांति पर मनता है, फसल कटाई के समय। मकर संक्रांति, मकर संक्रांति कब आती है भैया? 14 जनवरी। तो ये कई बार 13 जनवरी से और कई बार 14 जनवरी से। ठीक है, चलो भाई। छप्पड़, ऐसे समझ लो पंजा मार दिया, थप्पड़ से याद कर लो छप्पड़ को, थप्पड़ मार दिया थप्पड़। ठीक है, चलो भाई आगे आ जाओ। नेक्स्ट है राजस्थान। राजस्थान के बहुत आसान है, कई बार बता चुका हूं, गणगौर। मोमाशर मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोमाशर। ठीक है, पुष्कर एकमात्र मंदिर है, बहुत पवित्र स्थल है ब्रह्मा जी का। पुष्कर कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है, और भैया बूंदी राजस्थान में स्थल है। चंद्रभागा बहुत महत्वपूर्ण है। मत्स्य यानी मछली के लिए उत्सव है। कोलायत उत्सव, क्या बोलोगे? कोलायत उत्सव बहुत इंपोर्टेंट है। मरु बोलते हैं किसको? आपका मरु बोलते हैं रेगिस्तान को। डेजर्ट, क्या बोलते हैं? डेजर्ट फेस्टिवल, ये हर बार मनाया जाता है जैसलमेर में। क्या बोलोगे? हर बार ये जैसलमेर में मनाया जाता है। इस बार ये बड़ा चर्चा में रहा था। चर्चा में क्यों रहा था? क्योंकि बीएसएफ ने इसमें भाग लिया था। आप में से कौन कौन जाएगा बीएसएफ में? ऐसे मत सोचना बेटा देश की रक्षा के लिए मैं तो एसएसएफ में ही जाऊंगा, मैं तो सीआईएसएफ में जाऊंगा, फिर सच्ची भावना नहीं है देश के प्रति। तो क्या बोलोगे? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये कब लगा था आपका? 13 से 17 फरवरी लगा था अभी, इसीलिए बहुत चर्चा में है मरु महोत्सव। ठीक है, क्या बोलोगे? मरु महोत्सव। कैमिल ऊंट कहाँ भाई? मरु तो मरुस्थल को कहते हैं, डेजर्ट को। कैमिल ऊंट भी कहाँ होंगे? ये आपका राजस्थान में ही तो होंगे। ये बीकानेर में लगता है। कहाँ लगता है? बीकानेर में लगता है। सर जी घूमर भी तो बेटा वो नृत्य है, डांस है वो। बोलो भाई, गणगौर हो गया, मोमासर पुष्कर जगह है, बूंदी जगह है, चंद्रभागा। क्या बोलोगे? चंद्रभागा मत्स्य और ऊंट, ये दोनों कहाँ लगते हैं? राजस्थान में, आप याद करेंगे। सिक्किम, बोलो भाई, सिक्किम में क्या है? लोसुंग। लोसुंग इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट, लोसिंग फेस्टिवल। सोनम लोछार मोस्ट इंपोर्टेंट। लोसर मोस्ट इंपोर्टेंट। क्या बोलोगे? लोसर। अब तुम कहोगे फिर से बहुत सारे शोर मचाएंगे, लोसर तो लद्दाख में। भैया लद्दाख में भी और सिक्किम में भी मनता है, सिक्किम में भी मनता है। ठीक है, सागा दावा, इसे ट्रिपल धन्य महोत्सव भी कहते हैं, सागा दावा फेस्टिवल। भूमचू बहुत इंपोर्टेंट नहीं है। अंतरराष्ट्रीय पुष्प उत्सव मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, सकेवा खम्बराई समुदाय द्वारा मनाया जाता है आपका, क्या बोलोगे? ऐसे ही द्रुकाप्सी त्योहार, ये भगवान बुद्ध के व्यक्ति, भगवान बुद्ध से जुड़ा हुआ त्योहार है। और सकेवा खमराई समुदाय द्वारा। सर जी पीडीएफ नहीं मिलेगी क्या? भैया मिलेगी, जरूर मिलेगी दोस्त, इतनी बात में कोई दिक्कत? तो बोलो। देखो, सिक्का, सिक्का कब चढ़ता आदमी का बताओ? सिक्का कब मिलता? सगाई में तुम्हारे यहाँ मिलता है या नहीं? जैसे हमारे यहाँ तो लगन को भी सिक्का कह देते हैं, हमारे मामा के यहाँ कहते हैं, हमारे मामा बीबी नगर के पास में, बीबी नगर के पास में एक गांव है निसुरखा, तो वहाँ कहते हैं, हमारे यहाँ तो क्या करे सगाई, वहाँ कहते थे भाई लड़के का सिक्का आया। तो क्या बोलेंगे? सिक्का। क्या बोलोगे? सिक्का। तो सिक्का, भैया क्या बोली? सोनम, सोनम, सोनम लॉस में चले गए, लोसर, लॉस में चले गए कब? सगाई पे। सोनम लॉस में चले गए सगाई पे, सिक्का नहीं आया। लोस लोस दो बार है, लोसंग और लोसर। सोनम से कह रहा है कि लॉस में चले गए, लोसुंग लोसर, क्योंकि सोनम सगा, सागा दावा, क्या बोलोगे?
सागा दावा क्योंकि सगाई पे सिक्का नहीं आया। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सही। एक कह रहा नवरोज क्या होता है सर जी। बेटा तुम नहीं सुधरोगे। तमिलनाडु, तमिलनाडु याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पोंगल, पोंगल याद रख लेना। बड़ा इंपॉर्टेंट बता दूं आपको क्या महत्वपूर्ण है। तो तमिलनाडु में प्यारे बच्चे याद रख लेना, पहली बात तो पोंगल के बारे में मैं आपको बता दूं, ये 4 दिन का एक त्योहार है और इससे एसएससी हर दिन से क्वेश्चन पूछता है। कैसे जी? इसका जो पहला दिन है, दो इसका दूसरा दिन है, ये तीसरा दिन है, ये इसका चौथा दिन है। तो इसका पहला दिन भोंगू पोंगल है। क्या बोलोगे? भोंगी पोंगल है, भोंगी पोंगल। जो इसका दूसरा दिन है प्यारे बच्चे, जो इसका दूसरा दिन है उसको बोलते थाई पोंगल। क्या बोलेंगे? थाई पोंगल। और जो इसका तीसरा दिन है उसको बोलते मट्टू पोंगल, सॉरी थाई पोंगल। और फिर बोलते हैं उसको मट्टू पोंगल, मट्टू पोंगल। और चौथा इसका होता कन्नुम पोंगल। क्या? क्योंकि कन्या की पूजा होती है, इसको बोलते कन्नुम पोंगल। और पहले दिन ये लोग जो पूजा करते हैं, ये करते हैं इंद्र देवता की। किसकी? भगवान इंद्र की। थाई पोंगल में भगवान सूर्य की पूजा करते हैं। मट्टू पोंगल में प्यारे बच्चे जो पूजा होती है, ये बैल की, वृषभ की पूजा होती है। और कन्नुम पोंगल में कन्या की पूजा होती है। ठीक है, ये 4 दिन कौन से हैं जी? मकर संक्रांति पर 14 से 17 जनवरी, 14 को, 15 को, 16 को और 17 को मनाया जाता है। ठीक है, तो एक तो याद रखना कि पोंगल में पहले दिन कौन से देवता की पूजा होती है? इंद्र देवता की। बहुत बढ़िया कुलदीप कुमार, लव यू सर, पंजाब से मेरे दोस्त। आपके पूरे परिवार को नमस्कार है, माता जी को नमस्कार है। बोलो भाई क्या बोलेंगे? पोंगल। तो जल्लीकट्टू, जल्लीकट्टू में प्यारे बच्चे किसका, बैल का प्रयोग होता है? सांड का। जल्लीकट्टू बड़ा चर्चित यहाँ का उत्सव रहा है। ठीक है, बैलों से लड़ाई होती थी। चित्राथी, थिपुसुम। क्या बोलोगे? थिपुसुम। महामहम उत्सव, इंपोर्टेंट बताऊं, पोंगल, जल्लीकट्टू, चित्राथी, चित्राथी, फ्लोट बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लोट, कंथुरी, वेल विल, वेल विल ओरी वीजा। नया फेस्टिवल है, बहुत पूछा जा रहा है, देखेंगे ध्यान से। तो प्यारे बच्चे तुम मिलना, अब किसी के ख्वाबों में कोई है, वो उससे बोले तुम मिलना। क्या बोलेगा? तुम मिलना। तो तुम मिलना तो क्या बोलेगा? वो बोलेगी मैं क्यों मिलूं? बोला मैं पागल हो रहा हूं तुमसे मिलने को। पंगल, पागल, पागल हो गया है, तुम मिलना। और वो इन बातों से जलती है कि मैं पागल हो रहा हूं। बोले तुम ऐसे मत बोला करो, तुम पागल वागल वाली बातें मत बोला करो प्लीज, मुझको अच्छा नहीं लगता है तुम ऐसे खुद को पागल बोलते हो। तो ओके भैया, वो उसका चित्र देखता रहता है, पागल होने से बचने के लिए वो सिर्फ उसके फोटो को देखता रहता है। ठीक है, चलो भाई, टिपुसुम याद करेंगे। और बोलता है उससे मैं तुम्हारे चित्र को देख के फ्लैट हो जाता हूँ, फ्लैट, एकदम, एकदम से फ्लैट। ठीक है, कंथुरी आप याद कर लेना। और बोलना वेल विल, ओरी वीजा, बोल दे मेरी विल है, मेरी इच्छा है कि मैं वीजा लगवा के तुमसे मिलने आ जाऊं। मतलब क्या भाभी जी विदेश में है, ऐसा ही कुछ समझ लो। तो क्या बोलेगा? वेली विल, आपका विल, विल और वीजा, वीजा की बात है तो भैया मिलने की बात है, वीजा लगवा के किसी से मिलने गया। ठीक है, कंथूरी हो गया, फ्लैट हो जाता भाभी जी को देख के। हिपुसुम हो गया, चित्र देखता रहता उनका और वो जलती रहती है। कब? जब उनको बोलता है कि पागल। ठीक है, ऐसा नहीं कहते तुम तो पागल हो, टू मच पागल हो। आ जाओ। तेलंगाना, भैया तेल गरम करके क्या बनाओगे? बना लू, बना लू, क्या बना लू? अब तो सर्दी आ रही है, बथुआ के पराठे बनेंगे। तुम्हारे यहाँ बथुआ को पता नहीं क्या कहते हैं, जो गेहूं में नहीं हो जाता, तुम्हारे यहाँ क्या कहते हैं भाई निखिल? बथुआ ही कहते हैं भाई, इनके यहाँ भी बथुआ कहते हैं, हापुड़ जिले से हैं। ठीक है, तो भैया हमारे यहाँ भी बथुआ। तो बना लू बथुआ में धरा, बथुआ, बथुआ में धरा, किसी चीज में धरा, बथुआ में धरा, किस में धरा? कुकर में धरा।
बथुआ मेधरा, ठीक है। मेधराम यात्रा, ये याद रख लेना प्यारे बच्चे, मेधराम यात्रा ये भारत का दूसरा बड़ा उत्सव है, भारत का दूसरा बड़ा उत्सव, दूसरे नंबर पर आता है ये, दूसरा बड़ा उत्सव है मेधराम यात्रा। अब आप कहोगे भैया सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा है दोस्त कुंभ, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा है कुंभ, 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 क्या बोलोगे, कुंभ मेले किसने शुरू कराए थे, इतिहास में क्या बताया था मैंने आपको, राजा हर्षवर्धन ने राजा हर्षवर्धन ने शुरू कराए थे। तो ये कहां पर लगता है, हरिद्वार में लगता है, ठीक है, हरिद्वार, ठीक है, प्रयाग में लगता है उत्तर प्रदेश में, नासिक में लगता है महाराष्ट्र में, क्या बोलोगे, नासिक में, और मध्य प्रदेश में ये उज्जैन में लगता है, कहां पर, उज्जैन में लगता है कुंभ, जो 12 वर्षों में लगता है, अर्ध कुंभ जो 6 वर्षों में लगता है, महाकुंभ जो 24 वर्षों में लगता है। भैया हमारे यहाँ भी बथुआ ही कहते हैं, बोलो भाई फटाफट से, वेरी गुड। थाईपुसम कहाँ का, आज भैया थिपुसुम को ही थाईपुसम कहते हैं, ठीक है। चलो भाई, बेटा मैं ऐसा कमेंट नहीं पढ़ता, तुम में से जो ये लिखता रहता है ना, मेरी मम्मी भी क्लास कर रही हैं, मेरे पापा भी क्लास कर रहे हैं, मेरी चाची भी क्लास कर रही हैं, तुम जो ये नाम के चक्कर में लिखते रहते हो ना कि हमारी मम्मी को भी समझ में आ रहा है, चाची को भी समझ में आ रहा है, मम्मी और चाची से बोलो कि अपना अब रामायण और महाभारत पढ़ें, अब इनको याद नहीं करना, उत्सवों को, फेस्टिवल याद नहीं करने, अब तो उनसे बोलो कि माता जी रामायण महाभारत का पाठ करो घर में, बहुत बढ़िया रहेगा, और अपने जो पोती पोते होंगे कल को उनको शिक्षा देना रामायण महाभारत की, हमारे शास्त्रों में क्या अच्छा बताया गया, वैसे ही मत करे करो कुछ भी, अलाई बलाई कर देते हो तुम तो ये तेलंगाना का दशहरा, तो उसने क्या बोलोगे, मेधराम यात्रा तो अब याद ही रहेगा, दूसरा बड़ा उत्सव है तेलंगाना में, कहाँ पे, तेलंगाना में लगाया जाता है, ठीक है। भैया हमारे यहाँ बथुआ को टाट कहते हैं, भैया टाट तो हमारे यहाँ कहते हैं जो भैंसों के लिए छप्पड़ बनाया जाता है गर्मी से बचने के लिए, सॉरी सर्दी से बचने के लिए, गर्मी से नहीं सर्दी से बचने के लिए। त्रिपुरा बहुत इंपॉर्टेंट है, त्रिपुरा, 3 रुपया, 3 पुरा, क्या बोलोगे, 3 पूरे, 3 पूरे रुपए हैं आपके पास, वो तुमको खर्च करने हैं, खर्च करने हैं, तुम 3 पूरे रुपए, क्या बोलोगे, 3 पूरे, त्रिपुरे, 3 पूरे रुपए जो तुमको खर्च करने हैं, और तुम चल दिए संतरा लेने, 3 रुपए में संतरा लेने, संतरा आ रहा 3 रुपए का, 3 रुपए के तो बीज ही आएंगे, हो जा गिरी, 3 रुपए की आएगी गिरी, गिरी से याद रख लेना गरिया, खमपुई, फिर खा लेना तुम उसको, कौन खमपुई, और केर, केर उत्सव इंपोर्टेंट बता दूं, केर उत्सव बहुत इंपोर्टेंट है, खमपुई बहुत इंपोर्टेंट है, बीजू बहुत इंपोर्टेंट है, संतरा ऑरेंज फेस्टिवल भी इसको हम कहते हैं, और खारची पूजा उत्सव, खारची पूजा उत्सव प्यारे बच्चे ये पृथ्वी को देवी मान करके, यहाँ पृथ्वी की पूजा की जाती है कि माता सब कुछ तुम्हारी वजह से संभव है, सब कुछ तुम हमको देते हो, बोलेंगे भाई, भैया थाईपुसम नहीं थिपुसम, हाँ वो एक ही बात है यार, थिपुसम थाईपुसम एक ही बात है, थिपुसम में ऐसे जीभ में से सुई निकाल देते हैं बेटा इधर से इधर, समझ रहे हो। चलो भाई आगे आ जाओ, नेक्स्ट, अरे याद भी कर लोगे या नहीं कर लोगे, यही है बेटा जंग, आप कहोगे भैया 10-20 उत्सव लिखवा देते, बेटा नहीं बनेगा काम, ये एसएससी है, मैं यूपी के लिए किसी स्टेट के लिए पढ़ा रहा होता मैं तुमको 10-20 याद कराता, लेकिन मुझे पता है ना कहाँ से आएगा, ये सभी पूछे जाते, उत्तर प्रदेश में, ये देखो यूपी के हिसाब से लिखे हुए हैं, आप इसमें से सिर्फ एक तो श्रावणी मेला याद रखना, और एक कजली महोत्सव कुंभ मैंने आपको बता ही दिया, दो याद रख लेना, ये बटेश्वर आगे का है, आप कभी नौचंदी मेरठ का हो गया, तो ये प्यारे बच्चे आपका, ये जब हम यूपी के एग्जाम के बारे में तैयारी कर रहे हो तब पढ़ते हैं, ठीक है। तो यूपी के तो दो याद करने हैं आपको, कौन कौन से, कजली और श्रावणी, लिख लो एक बार फटाफट से, इतने मैं तुम्हारी बातें पढ़ लूं, हंसी मजाक की बातें। सर आप कहाँ से हो, भैया हमारा, सर उत्सव और महोत्सव में क्या अंतर है, भैया कोई चीज बड़ी हो जाती है तो महा उत्सव हो जाता है, महोत्सव जब बड़ा उत्सव हो जाए तो, सर आपके पास कितनी भैंस है
भाई तुम बड़े नादान बच्चे हो हैं। कोई नहीं, छोटे बच्चे हो, अपने बहन भाई, अम्मी आपस में बात कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी कम बात करे करो। अच्छे से पढ़ ले करो भैया, अच्छे से पढ़ा करो। तुम्हारी वाली कोई और ले जाएगा बेटा, सोच लेना, नौकरी नहीं लगी तो। ठीक है, आगे आएंगे, लिख लिया। उत्तराखंड छोटे से हैं, देखो। अब मैं आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन। मैंने आपको बताया था हरेली कहाँ मनाया जाता है, जरा बताना। और जोर दो दे के सिखाया था। हरेला आ उत्तराखंड, फूलदेई कहाँ पर है, उत्तराखंड, ठीक है। उत्तरा को फूल दे दिया, ऐसे समझ लो। और क्या बोलोगे, उत्तरा ने उसको घी में फ्राई कर दिया, मतलब ये तो मैं ऐसे ही बना रहा हूँ जबरदस्ती। फूलदेई, हरेला, घी महोत्सव, बगवाल मेला, ठीक है। क्या बोलोगे, बगवाल मेला, ये कहाँ पर लगते हैं आपका। और एक लगता है देवी धुरा मेला, जिसमें एक दूसरे पर पत्थर मार कर फेंकते हैं। देवी धुरा मेला, ये भी याद रखोगे। ये कहाँ पर लगता है, ये आपके उत्तराखंड के। ये चारों पांचों आप याद कर लो, ठीक है। देखो ऐसे एकदम से नहीं याद करने तुम्हें ये, धीरे धीरे पढ़ते रहो, महत्वपूर्ण को रिवाइज करते रहो। सबका उत्तर ठीक आया भाई, हरेली छत्तीसगढ़। अरे भाई तुम तो होशियार बच्चे हो। कोई कोई झारखंड लिख रहा, कोई कोई मध्य प्रदेश भी लिख रहा है, वैसे ज्यादातर छत्तीसगढ़ लिख रहे हैं। अरे पकड़ना इसको, कोई जो छत्तीसगढ़ के अलावा वाला है। ये याद नहीं हुआ, कल इतने जोर दे के बताया है कोई छत्तीसगढ़ के अलावा वाला। अरे मुझे दिखा था यार अभी एक, हिमाचल लिखता हुआ। अब थोड़ी हाथ आएंगे तुम्हारे, ये बहुत तेज। ये रहा, गजेंद्र सुल। गजेंद्र बेटा, हरंदर बना दूंगा। पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। नबो बोरसो। तो हमारे जो बंगाल के भाई हैं, तो यहाँ थोड़ा लिंग का अंतर होता है। जैसे रसगुल्ला को रसोगुल्ला कह देते हैं, ऐसे ही नववर्ष को बोल देते हैं नबो बोरसो। क्या बोल देते हैं, नववर्ष को नबो बोरसो बोल देते हैं। दुर्गा पूजा बहुत इंपॉर्टेंट है। दुर्गा पूजा कहाँ सेलिब्रेट होता है, जगधात्री, धात्री नहीं, जगधात्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और गंगा सागर उत्सव, एसएससी इसको बड़ा पूछ रहा है आजकल। गंगा सागर उत्सव कहाँ मनाया जाता है, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट कर लो, मोस्ट इंपोर्टेंट। क्योंकि गंगा के नाम पर बच्चे पश्चिम बंगाल कम ही लिखते हैं, वो यूपी ज्यादा लिखते हैं। आपको क्या लिखना, पश्चिम बंगाल। क्या बोलोगे, पश्चिम बंगाल। बैसाखी तो देखो आपका पंजाब का है, लेकिन पोइला बैसाखी कहाँ का है, पश्चिम बंगाल का। अच्छा मुझे बताओगे चाय महोत्सव कहाँ मनता था, असम में। लेकिन तीस्ता चाय महोत्सव कहाँ मनता है, ये पश्चिम बंगाल में मनेगा। तो मोस्ट इंपोर्टेंट ये तीनों तो याद रखने ही रखने, गंगा सागर, जगधात्री पूजा, देवियों की पूजा कहाँ, पश्चिम बंगाल में जाता, ठीक है। होती तो पूरे भारत में ही। ठीक है, नेक्स्ट। हम बंगाली हैं सर जी। अब ये छोटे छोटे नृत्य हैं भाई। देखो अंडमान निकोबार का मैरी अम्मन। भाई मैरी टाइम किसको बोलते हैं आप जानते हो, मेरी समुद्र के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे मरीन होता है, मरीन। तो अंडमान कहाँ है, ये समुद्र में है। और समुद्र तट अंडमान, तो क्या बोलोगे भैया, जो भारत है हमारा, इधर है अंडमान निकोबार। तो ये अंडमान कहाँ है, समुद्र तट, समुद्र तट ही समुद्र तट है यहाँ तो। मानसून भी याद रख लो, मानसून भी इधर ही पहले आ जाएगा। तो मानसून, समुद्र तट और मेरी अम्मन। अम्मन से दो और थे, दुर्गा अम्मा और येलम्मा, वो आंध्र प्रदेश के, ठीक है। आ जाओ चंडीगढ़। चंडीगढ़ की बात करेंगे, रोज उत्सव। क्या बोलोगे, रोज है चंडीगढ़ में, और कैक्टस और गुलदाउ दीसो, ये तीन है आपके चंडीगढ़ के, ठीक है। चंडीगढ़ रोज जाओ, कैक्टस, कैक्टस पे बैठ के गुल खिलाओ। भैया ऐसे ही क्या कह रहे हो तुम। देखो रोज किसको बोलते हैं, गुलाब को। अब जो चंडी हो गई, तुमने किसी को गुलाब दे दिया, और भैया सामने वाले हमारी बहन जी को या भाभी जी को चंडी चढ़ गई, चंडी, चंडी का रूप उनको आ गया गुलाब देखते ही। तो फिर वो तुम्हारे गुल कैसे खिलाएंगी, वो गुल खिलाएंगी तुम्हारे कैक्टस से। कैक्टस मतलब कांटे, फिर गुलाब तो अलग, फिर तुम में कांटे लगेंगे, कांटे, कैक्टस, ठीक है। अच्छा, एक कह रहा सर जी मेरा नाम रोज है। अरे भाई मैं तुम्हें कहाँ छोड़ के आऊं हैं। किसी दिन तुम मिलो मुझे मेरे सामने, मिलोगे तो सही बेटा, सेलेक्ट होके तो यहीं आना है। तुमको जब पकड़ूंगा मैं। चलो भाई, नौटंकी कहाँ होता है भैया, नौटंकी नृत्य, वो यूपी में होता है, वो नृत्य, वो नृत्य में पढ़ेंगे हम।
दादरा नागर और दमन व दीव ये दोनों एक हो गए। इनके हैं दिवासोल, गरबा उत्सव, गंगाजी मेला। देखो गंगा सागर पश्चिम बंगाल में, लेकिन गंगाजी मेला दादरा नागर में। तरपा महोत्सव कहाँ? दादरा नागरा। यूटी से बहुत कम पूछे जाते हैं, फिर भी तुम एक बार जरूर पढ़ना। क्या बोलोगे? ऊपर देखो उसको क्या लिखा है, तुम क्या करते हो इसको देख नहीं रहे ऊपर? बड़े खतरनाक बच्चे, इससे मेरी बात करवाना एक बार। ऊपर ऊपर और ऊपर चलो थोड़ा, ये अभिषेक कुमार ऊपर। नहीं जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट कोर्स बंद करो ऐसे बच्चे का। बेटा अगर आप सोचो आपके बारे में, आपकी बहनों के बारे में कोई ऐसी बात बोले तो कैसा लगेगा? अप्लाई करना एक बार जिंदगी में, ठीक है? बोलो भाई, आगे आएंगे एक बार। दिल्ली में प्यारे बच्चे दिल है। दिल क्या है? दिल किसी को दोगे तो खुशी की बात है, हैप्पीनेस का माहौल बनता है। आप अपनी मम्मी से दिल लगाओ, पिता से दिल लगाओ, तो खुशी का माहौल बनेगा, हैप्पीनेस का। लेकिन भैया दिल तुमने गलत जगह दे दिया तो बस अंत है। गलत जगह नहीं देना, बस अंत हो जाएगा तुम्हारा। फिर तुम ड्रोन, फिर तुम ड्रोना ड्रोना, फिर तुम यही करते रहोगे। ड्रोना मतलब डरो ना। फिर डरोना क्या? डर की तो सारी बात है, फिर तो डरो। फिर तो डरो, क्योंकि बस अब अंत हो गया। गलत जगह दिल दे दिया है, और सही जगह दिल दोगे तो हैप्पीनेस। अभी ड्रोन उत्सव पूछा गया था आपका एसएससी सीजीएल में, ठीक है? लद्दाख का। अब ये लोसर लोसर तुम शोर मचाते रहते हो, तो लोसर पहाड़ी क्षेत्रों में मनाया जाता है बच्चे, ठीक है? लद्दाख। गुरुजी अमित वहां के भालोवासी, अच्छा बेटा बहुत बढ़िया। हेमिस तसु बौद्ध गुरु थे एक, पदम संभव, इनके जन्मदिन पर मनाया जाता है लद्दाख में। हेमिस 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 मठ भी है कहाँ? लद्दाख में। तो हिस्ट्री में ये भी बताया आपको, तो हेमिस याद रख लेना। क्या बोलोगे? हेमिस। गुरुजी आप मिलोगे तो गले लगा के छोड़ूंगा नहीं। बहुत बढ़िया भाई। सक दावा और कोरजोक, कोरजोक ये सारे कहाँ के हैं हमारे? ये सारे के सारे आपके लद्दाख के। क्या बोलोगे? लद्दाख के हैं, ठीक है? चलो भाई, तो भैया क्या बोलोगे? हेमिस तसु, हेमिस गोम्पा, सकदावा या कोरजोक, ये सब कहाँ के हैं? ये हमारे लद्दाख के। और जो लद्दाख में मनेगा वो आप क्या बोलेंगे? वो जम्मू कश्मीर में मन सकता है त्योहार, क्योंकि मिले जुले हैं, ठीक है? तो क्या बोलोगे भैया? हेमिस महोत्सव जम्मू कश्मीर में भी है, ट्यूलिप महोत्सव है, सिकारा महोत्सव है, खीर भवानी उत्सव है, और डोस मोचो उत्सव है। लेकिन इसमें याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक कंचोड़। क्या बोलेंगे? कंचोड़। ये क्या है? जम्मू कश्मीर, कंचोड़ या कंचोत भी इसको बोलते हैं हम, जम्मू कश्मीर का करवा चौथ है। करवा चौथ तो सारे जानते होंगे, जिसमें तलनी में से मुंह देखा जाता है पति का, ठीक है? कंचोट हो गया। और पुष्कर जो राजस्थान का है ना, पुष्कर याद रख लेना, ये जम्मू कश्मीर में भी इस बार मनाया गया। तो ये आपसे कभी भी पूछा जा सकता है। जैसे अभी चर्चा में रहा था एक, ये याद रखना, सिंधु दर्शन, इसको लिखना लद्दाख में। सिंधु दर्शन कहाँ है आपका? लद्दाख में है सिंधु दर्शन। और ऐसे ही लद्दाख का एक है स्पितुक गश्तर। क्या बोलोगे? स्पितुक गश्तर, ये कहाँ का है? ये लद्दाख के हैं। क्या बोलोगे? सिंधु दर्शन, सिंधु वैसे भी लद्दाख के पास से उधर से बहती है, तो आराम से याद हो जाएगा। स्पुतिक गश्तर, गस्टर से याद रख लेना, डस्टर लेके लद्दाख घूमने जाना, डस्टर गाड़ी होती है, ऐसे ही गस्टर हो गया, ठीक है? चलो, अब तुम सारे अपनी लैंग्वेज में कुछ भी लिखने लग गए हो, बोलेंगे भी फटाफट से, कोई दिक्कत इस बात में? चलो, दिवाली कहाँ मनाई जाती है? दिवाली तो भैया सब जगह पूरे भारतवर्ष में मनाई जाती है। दिवाली अगर मैं बात करूँ जनजातियों में से, जो उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति, वो शोक मनाती है दिवाली पर। ऐसे तो बहुत कुछ फैक्ट है। पुष्कर हो गया आपका, इतनी बात में कोई दिक्कत? और पांडिचेरी, पांडिचेरी में प्यारे बच्चे तो तमिलनाडु के पास में हो गया आपका पोंगल। ये पांडिचेरी में भी और तमिलनाडु में भी। फ्रेंच लोग पांडिचेरी से बहुत लेट गए थे, तो यहाँ पर फ्रेंच फूड उत्सव भी मनाया जाता है। तो उत्सव हमारे बहुत सारे हो गए। और मैं आपसे बताऊं तो स्टैटिक जीके में दो ही चैप्टर सबसे लंबे हैं। स्टैटिक जीके में दो चैप्टर सबसे लंबे हैं आपका। कौन कौन से? एक तो उत्सव, और एक आपका फोक डांस, लोक नृत्य। बाकी सब तो
छोटे छोटे चैप्टर हैं जिनको हम बड़े आराम से आप पचा सकते हो। आपको सबसे ज़्यादा इन 2 चैप्टर को रटना है, रोज पढ़ना इसको 5 मिनट। नियम बना लो कि 5 मिनट उत्सव और लोक नृत्य ही पढ़ूंगा, ठीक है? सुन लूँ मैं इस बात को, क्योंकि जब मैं आपसे पूछूं ना 1 वीक के बाद 3 बजे के प्रैक्टिस सेट में कोई भी क्वेश्चन धड़ाके से उत्तर आना चाहिए। ठीक है जी, तो अपना ख्याल रखो बहुत सारा, आगे बढ़ते रहो, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।